छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर हिंसक झड़प। 31 मई को सुकमा में प्रार्थना सभा में विवाद। सदरपाल गांव में प्रार्थना सभा में ताबड़तोड़ हमला। लाठी डंडे से प्रार्थना सभा में मारपीट। झड़प में दर्जनों लोग हुए घायल। 4 ग्रामीणों के खिलाफ शिकायत दर्ज। छत्तीसगढ़ संयुक्त मसीह समाज में आक्रोश। धर्म स्वातंत्र्य कानून के बाद हिंसक झड़प। यह तस्वीरें सुकमा जिले के सदरपाल गांव की है, जहां एक मकान में प्रार्थना सभा चल रही थी। इसी दौरान धर्मांतरण के संदेह में ग्रामीणों ने सभा में मौजूद ईसाई समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। अब इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। इस पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले में कार्रवाई हो रही है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होने के बाद इस तस्वीर को देखकर ये माना जा सकता है कि कानून व्यवस्था कितनी लचर है। जहाँ पर भी धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं वहाँ पर कठोर अब कार्यवाही हो रही है, और चूंकि कार्यवाहियां हो रही है इसलिए मामले निकल कर आ रहे हैं। पहले कार्यवाही नहीं होती थी तो मामले निकल कर नहीं आते। किसी भी कीमत में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को मान्यता नहीं मिलेगी। धर्मांतरण करने वालों पर, कराने वालों पर कठोर कार्यवाही हो। सुकमा के तोंगापाल इलाके में, तोंगापाल थाना क्षेत्र में ईसाई समुदाय के लोग एक जगह बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला बोला। 8 लोग बेहद ही गंभीर रूप से घायल हैं। लाठियों से प्रहार किया गया। ये कहीं न कहीं प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। यदि कहीं पे कोई अवैध गतिविधियां चल रही थी, अवैध धर्मांतरण की बातें चल रही थी, तो इस प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया है। कानून लागू है, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इस प्रदेश में कानून का राज बचा ही नहीं है, इसीलिए ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। सवाल केवल सुकमा की इस एक घटना का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जहां धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कानून मौजूद होने के बावजूद हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। यदि किसी को धर्मांतरण की शिकायत है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया और जांच एजेंसियां मौजूद हैं। लेकिन जब लोग खुद ही फैसला करने लगे और कानून हाथ में लेने लगे तो यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती हैं और दोषियों पर कैसी कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तय है कि सुकमा की यह घटना धर्मांतरण कानून और सामाजिक सौहार्द को लेकर कई बड़े सवाल छोड़ गई है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। धर्मांतरण पर बवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। सुकमा में हुई हिंसक झड़प के क्या है मायने? कानून हाथ में लेने वालों पर कब होगी सख्त कार्रवाई? प्रदेश की कानून व्यवस्था को कांग्रेस क्यों बता रही लचर? धर्मांतरण को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में आ गया है। प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून तो लागू है, कानूनी प्रावधान भी मौजूद हैं, जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण को लेकर के विवाद और टकराव लगातार सामने आ रहे हैं। अब जो ताजा मामला है वो सुकमा से सामने आया है, जहां पर एक प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण के आरोपों को लेकर के हिंसक झड़प हो गई। अब इस घटना में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को तो गंभीर चोटें भी आई हैं और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष दास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है IND24 में।
शुरुआत में अभिमन्यु जी आपसे ही कर लेता हूं। अभिमन्यु जी, जो ये स्थिति हम देख रहे हैं, ये जो धर्मांतरण का ये जो मामला सामने आया या जो ये घटना सामने आई है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरह की चीज़ हुई है। पिछले 2.5-3 साल में अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों पर, चाहे नारायणपुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे बस्तर हो, बलरामपुर हो, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन घटनाएं तो चलिए ठीक है, अब कोई घटना हो जाती है, भाई कोई एक जगह है जहां पर कोई धर्म विशेष के लोग अपनी पूजा पद्धति के अकॉर्डिंग कोई प्रार्थना सभा या जो कुछ भी कर रहे हैं, फिर ये कौन लोग हैं जिनको ये अधिकार दे दिया, और ये अधिकार इनको दिया किसने कि जाकर के वहां पर उपद्रव करें और हाथापाई कर दें? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से लोग वहां पर घायल हुए पड़े हुए हैं, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। भाई क्या ये कहा जाए कि कानून व्यवस्था उस तरीके से काम नहीं कर रही है, या फिर जो बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती आई है और कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कानून के दायरे में रहकर के ये चीजें होंगी, क्या कहेंगे इस पर अभिमन्यु जी? जी दिव्यांशु जी नमस्कार, संतोष जी को नमस्कार, मनीष जी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। और स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा दिव्यांशु जी कि ये सीधे तौर पे सरकार का फेलियर ही है। पुलिस व्यवस्था स्थापित करने में सरकार जो है नाकाम रही है। और देखिए, अगर धर्मांतरण का जो मुद्दा सरकार के द्वारा राजनीतिकरण किया गया है, ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है, जिस प्रकार के आज दृश्य देखने हमें मिल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और अगर जिस पर आरोप लगाते हैं धर्मांतरण अगर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार सरकार है। और सारी चीजें पुलिस के और कानून के दायरे में होनी चाहिए। अभी देखिए, कुछ दिन पहले धर्म स्वतंत्र विधेयक लेके आए सर इन लोगों ने, और बड़े बड़े उसके प्रचार प्रसार किए गए कि अब बिल्कुल धर्मांतरण नहीं होगा। तो उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन की जानकारी बिना अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो पुलिस प्रशासन कहाँ था? और आपको ये कुछ लोगों को कौन किसने हक दे दिया कि आप लाठी डंडे जाकर के किसी के ऊपर बरसाएंगे और खुद न्याय करने निकल पड़ेंगे और खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही कोर्ट बन जाएंगे? तो ये ऐसा नहीं होता है। कहीं कोई भी प्रार्थना सभा हो रही है, किसी को भी अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता इस देश में है कि नहीं है? कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसमें कोई बंदिश है ही नहीं। उसके बाद इस प्रकार की चीजें करना आया। देखिए, हम देखते हैं कि कभी ये लोग रैपिडो का पुतला जला देते हैं नॉनवेज डिलीवरी करने के नाम पे, जबकि बाद में पता चलता है रैपिडो तो खाना डिलीवरी करता ही नहीं है। कुछ दिन में ये लोग लेके निकलते हैं जो वेज बिरयानी जो ठेले लगे होते हैं, वो ठेले वालों को परेशान करते हैं, बिरयानी के ऊपर पुलाव का पोस्टर चिपकाया जाता है। तो ये सारी चीजें हो क्या रही है इस देश में और हमारे इस प्रदेश में? क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीजें होती है? आज बेरोजगारी है, आज महंगाई है, तरह बेतरह के मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में तो खास करके सबसे ज्यादा समस्या किसान संबंधी समस्या है, और राजस्व संबंधी समस्या है सबसे ज्यादा। अभी सुशासन तिहार में आई, हमने देखा सुशासन तिहार क्या हाल हुआ, किस प्रकार की लड़ाई झगड़े सामने आए, किस प्रकार के अधिकारियों और जनता के बीच में घर्षण सामने आया। तो ये सारी चीजों को दरकिनार करते हुए जब आप केवल धर्मांतरण का मुद्दा बनाएंगे और राजनीति करेंगे, दो वर्गों के बीच में संघर्ष करा करके आप उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे, तो ये सारे दृश्य हमको देखने को मिलेंगे। और ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है दिव्यांशु जी की इस प्रकार के दृश्य हमको आज स्वतंत्र भारत में देखने को मिल रहे हैं। धर्म स्वतंत्र कानून की बात तो करते हैं, लेकिन किसी को भी अपने धर्म को मानने की, अपनी पद्धति का प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता ही नहीं है। आप अगर कहीं प्रार्थना कर रहे हैं बैठ करके तो वहां पर हमला हो जाएगा। आप कहीं अगर बैठ करके 4 लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पर आपके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा दिया जाएगा। 4 लोग पहुंच जाएंगे लाठी डंडे लेके बरसाने के लिए। ये कहीं से कहीं तक के न्याय नहीं है, ये कहीं से कहीं तक पुलिस व्यवस्था की लचरता ही है। जो बताया गया, हमारे नेता कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लचर हो चुका है इस सरकार में, निरंकुश हो चुके हैं अधिकारी, और जनता जो है, ये बजरंग दल जैसे लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये लोग जाके लाठी डंडे लेके घूम रहे हैं, लोगों को मारते फिर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का न्याय नहीं चलेगा। लाठी डंडे वाला न्याय छत्तीसगढ़ में नहीं चल सकता, यहाँ तक कि पूरे देश में नहीं चल सकता। आपको कानून के अंतर्गत रहते काम करना होगा। कांग्रेस किसी भी अवैध गतिविधियों के समर्थन में कभी नहीं है। अगर कोई भी अवैध गतिविधि हो रही है तो उसको कानून से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किन्हीं भी लोगों के झुंड को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप जाकर के किसी पर भी हमला करें, किसी पर भी लाठी डंडे बरसाएं, किसी को भी लहूलुहान करें। कानून अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता। जी चलो ठीक है, संतोष जी से प्रतिक्रिया चाहूंगा। संतोष जी, कानून व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। भाई ये भी कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था लचर हो गई है, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे संतोष जी? IND 24 न्यूज के सब दर्शकों को पहले तो सभी को नमस्कार है, और हमारे साथी सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, आज कैसा संयोग है कि आज हम स्वतंत्रता संग्राम के हमारे अग्रदूत, आदिवासियों के जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि आज मना रहे हैं।
और आज उनको याद कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की यदि जीवनी आप देखेंगे तो धर्मांतरण को लेकर के और अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने एक अभियान चलाया, उल गुलान महाविद्रोह का अभियान था ये। और ये धर्मांतरण का जो खेल है ये आजादी से पहले से चल रहा है। ये 1800 सदी से ही ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है। और जो आदिवासी वर्ग है वो इस छत्तीसगढ़ अंचल, झारखंड अंचल और मध्य प्रदेश अंचल को मिला करके जो क्षेत्र बनता है, इस क्षेत्र में हमारा आदिवासी वर्ग बहुत पीड़ित रहा है। और देखिए आज कैसा संयोग है कि आज सुकमा में, आज नारायणपुर में जो घटना घटी है, और इस पर भी ये धर्मांतरण को लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं। और देखिए हमारी सरकार कहीं भी किसी भी प्रकार से कानून को व्यवस्था को यदि चुनौती देता है या हाथ में लेता है तो उसका समर्थन नहीं करती। लेकिन यदि इस प्रकार से एक प्रेस की गाड़ी में कुछ पादरी वहां पर जाएं और वहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में यदि धर्मांतरण की बात होने लगे, धर्मांतरण लोभ लालच दे करके दबाव बनाने का प्रयास होने लगे, और उस पर यदि आम ग्रामीण जन, आम आदिवासी जन, ग्रामीण जन जो अगर उठ करके सामने आए और वो विरोध प्रदर्शन करे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई स्वाभाविक ये कोई ऐसी घटना है जिस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल स्वाभाविक घटना है। और देखिए चाहे आप बस्तर का क्षेत्र ले लें, सरगुजा अंचल का क्षेत्र ले लें, सबसे ज्यादा आदिवासी वर्ग धर्मांतरण से प्रभावित रहा है। यहाँ पर गांव के गांव आदिवासी वर्ग जो है वो धर्मांतरित होकर के ईसाई बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए वर्ग संघर्ष की स्थिति बन रही है। और ऐसा नहीं है, अभी मेरे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे कि धर्म स्वातंत्र कानून बनने के बाद भी ऐसी स्थिति है। तो मैं बता दूं कि जब कानून ये नहीं बना था तब भी आपने आमाबेड़ा की घटना देखी, नारायणपुर की घटना देखी, आपने वहां पर देखा किस तरीके से एक पिता की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा जो है वो उसको ईसाई धर्म के तहत उसका अंतिम संस्कार करता है। बाद में उस पर आपत्ति होती है, गांव का विरोध होता है और बाद में उस लाश को निकालना पड़ता है और वहां पर वर्ग संघर्ष की स्थिति बनती है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है, ये लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं और कानून व्यवस्था को चुनौती भी मिलती रही है। और जहां तक धर्म स्वतंत्र अधिनियम का प्रश्न है, देखिए जब विधानसभा में यह धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 पारित हुआ तो ये कांग्रेस के कोई प्रवक्ता भी कह रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने तो विरोध किया, इनके जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने सब बहिर्गमन किया उस विधानसभा से बाहर आकर के। उन्होंने प्रेस के सामने ये कहा कि हम इस कानून के समर्थन में नहीं है, हम इस कानून का विरोध करते हैं। तो जब वो कानून का समर्थन ही नहीं करते, विरोध करते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आज जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस का जो पक्ष है वो केवल उस आदिवासी जो पीड़ित वर्ग है उसके साथ में रहेगा? वास्तव में ये आदिवासी वर्ग के साथ नहीं खड़े होते हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी होती है, हमेशा से अपने वोट बैंक के साथ खड़ी होती है। तो इन कांग्रेस को लोगों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि यदि आप धर्म स्वतंत्र अधिनियम के पक्ष में हैं तो मुझे लगता है आप ऐसी घटनाओं को खिलाफ बोलने का प्रयास करिए। आप बताइए कि यदि आदिवासी लोग पीड़ित है धर्मांतरण से और गांव के गांव पीड़ित हैं तो वो क्यों नहीं आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं अपनी बात रखना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किसके पक्ष में। चलिए, कांग्रेस से तो हम स्पष्ट कर ही लेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मनीष वोरा जी भी जुड़े हुए हैं। एक सवाल मैं उनसे कर लूं, उसके बाद आपके पास वापस आता हूं। जी मनीष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपकी आवाज। जी मनीष जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि भाई ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, जबकि प्रदेश में कानून लागू है, धर्म स्वातंत्र जो कानून है वो लागू है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ये बार बार हो रही हैं। और पिछले 3 साल में, 4 साल में हम लगातार इस तरह की घटनाएं देखते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये कारण क्या है, ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं और ये रुकेंगी कब और कैसे? मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। जी मनीष जी। देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से इन घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। लगातार मांग ये उठ रही थी कि धर्म परिवर्तन जो होता है उसके लिए कड़े कानून लेकर के आए जाएं, और कड़े कानून आने के बाद से इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सकती है। मगर देखिए, कानून तो आ गया, मगर घटनाएं फिर भी घटित हो रही हैं। तो इसमें मूल चीज ये है कि घटना क्यों घटित हो रही है उस पर जाने की आवश्यकता है, क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही है। लगातार इस प्रकार की जो सभाएं होती हैं, उन सभाओं में विरोध होना, फिर उसके बाद में देखिए इसके लिए कानून तो आपने बनाया है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। यदि जिन भी लोगों ने वहां पर जाकर के विरोध प्रदर्शन किया या मारपीट की जो घटनाएं वहां पर हुई हैं, उसमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए था। और एक दूसरी चीज ये भी है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे मूल चीज ये है कि क्यों आदिवासी
जो हैं वो धर्म परिवर्तन की दिशा में जा रहे हैं। मैं हर बार जब धर्मांतरण के विषय पर बैठता हूं तो मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि क्यों आदिवासी धर्म परिवर्तन की दिशा में जा रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और उन कारणों को दूर करने की आवश्यकता है। यदि वो किसी बीमारी के इलाज के लिए उन सभाओं में जा रहे हैं तो ऐसी स्थितियां क्यों हैं, उसकी सुविधा जो है वहां पर उनको उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है। यदि वो धर्म को परिवर्तन के लिए यदि किसी आर्थिक प्रलोभन के चक्कर में जा रहे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति को आप कैसे सुधार सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मुख्यतः बात यह है कि धर्मांतरण जो बात है, धर्मांतरण को कैसे आप रोक सकते हैं। और धर्मांतरण जो होता है, लगातार ये कहा जाता है कि जबरिया धर्मांतरण होता है। जबरिया धर्मांतरण यानी या तो आप उनको प्रलोभन दे रहे हैं, आर्थिक प्रलोभन दे रहे हो या स्वास्थ्य रिलेटेड प्रलोभन दे रहे हो या किसी और प्रकार का प्रलोभन उनको दे रहे हैं। तो जो भी प्रलोभन उनको दिए जा रहे हैं उन प्रलोभनों को लेने की स्थितियां क्यों निर्मित हो रही है, यानी उनको दूर करने की जो मूल है उसको दूर करने की आवश्यकता है। उसको जब आप दूर करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पर रोक लग सकती है। कानून तो बना है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून के साथ साथ इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसको रोकने के लिए एक यही प्रयास हो सकता है सीधे तौर पे कि इस प्रकार की चीजों को रोका जाए और क्यों इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अब देखिए इसमें दूसरी बात यह है कि जब वहां पर सभा हो रही थी वहां पर जाकर के मारपीट करना, विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है विरोध प्रदर्शन आप करें लेकिन उसमें मारपीट जैसी स्थितियां निर्मित नहीं होना चाहिए। इसमें शासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, कानून को अपना काम करने दिया जाए। कानून जब अपना काम करेगा तो निश्चित रूप से चीजें होंगी। देखिए आपने कड़े कानून बना दिए हैं, उसमें 25 लाख रुपए से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा आपने रख दी है, मगर सवाल ये है कि इतने कड़े कानून होने के बाद भी धर्म सभाओं का आयोजन लगातार हो रहा है और धर्म सभाओं का जब आयोजन हो रहा है तो उसका विरोध भी हो रहा है और जब विरोध होता है तो वो हिंसक रूप भी धारण कर लेता है। तो इन स्थितियों से बचना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रकार की स्थितियां यदि जिस भी थाना क्षेत्र में घटित होती है तो मुझे लगता है कि एक इंटेलिजेंस जो होता है पुलिस का वो काम करना चाहिए और इस बात की जानकारी संबंधित थाने में होनी चाहिए कि इस प्रकार की कोई सभा जो है उनके थाना क्षेत्र में हो रही है तो वहां पर इन प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। और जो लोग ये आयोजन कर रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, भले ही कानून में आपको ये छूट है कि आप अपनी निजी संपत्ति में इस प्रकार का कोई भी आयोजन, धार्मिक आयोजन आप अपनी निजी संपत्ति में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस प्रकार के आयोजन आप कर रहे हैं और आपको पता है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसकी सूचना पूर्व में ही आप संबंधित थाने को या पुलिस विभाग को दें ताकि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित न हो। इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने मनीष जी, बहुत सही सजेशन दिया है, मौके का सजेशन दिया है आपने कि भाई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। पहले जड़ को समझना होगा, मूल कारण को समझना होगा कि भाई आदिवासी यदि धर्मांतरित हो रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या वो वजह है जो उन्हें धर्मांतरण करने पे विवश कर रही है, क्या उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इलाज नहीं मिल पा रहा या उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। चलिए अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। जी मैंने सबसे पहले तो यही स्पष्ट किया था कि हमारे देश में सभी को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, जो चाहे जिस चाहे धर्म को मान सकता है, जिसकी भी आराधना कर सकता है, पूजा पद्धति को किस भी तरह की अपना सकता है। लेकिन अगर जबरिया धर्मांतरण कराया जाता है, प्रलोभन देके कराया जाता है या फिर किसी तरह का अंधविश्वास दिखा करके कराया जाता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। अभी देखिए संतोष जी कह रहे थे कि जब कानून नहीं था, तो ऐसा नहीं है, कानून तो पहले भी था, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र कानून के नाम पर भी जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इसमें सजा जो है और कठोर की जाए तो उसमें आपने आजीवन कारावास तक की सजा ले आई। चलिए ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पर मामले रुक नहीं रहे। अभी देखिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जो है साथ में मनीष जी, उन्होंने इस ओर इंगित किया कि मामले रुक क्यों नहीं रहे। अभी देखिए हमने देखा संतोष जी की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने आरोप लगाया कि वहां भाई धर्मांतरण हो रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि भाई कांग्रेस के समय में ऐसा था वैसा था, ढील दी जाती थी, सारे कुछ ठीक है। उनके सारे आरोप कांग्रेस तक के और एक वर्ग विशेष तक के सीमित रहे, लेकिन इस बात पर जवाब नहीं मिला कि वहां जाकर अगर आप विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, सबका अधिकार है, लेकिन लाठी डंडे चलाने का, लेकिन मारपीट करने का अधिकार वहां पर लोगों को किसने दिया और वो उस पर पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है। बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल आपने पूछा, सजा देने का काम कर रहा है, इसका जवाब नहीं मिला। तो नहीं, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका भी जवाब ले लेते हैं, इसका भी जवाब। संतोष जी जवाब दीजिए कि भाई लाठी डंडे चलाने का अधिकार किसको है? भाई अगर लाठी डंडे ही चलने हैं तो कानून के होना ना होना तो बराबर हो गया। संतोष जी। दिव्यांशु जी देखिए, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है।
और सरकार निश्चित रूप से पुलिस जांच कर रही है इस मामले की, और जांच में जितने लोगों ने मारपीट की है या जो दोषी हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई के बाद उनको सजा भी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं उसी प्रश्न पर फिर से आऊंगा। अभी हाल ही में देखिए ईडी ने, आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा नेक्सस पकड़ा धर्मांतरण को लेकर के, और लगभग 95 करोड़ रुपए धर्मांतरण में खर्च किए जा रहे थे, विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। 24 विदेशी डेबिट कार्ड जब बरामद किए गए, टीटीआई नामक संस्था इस बारे में उजागर हुई कि उन्होंने किस तरीके से धमतरी से लेकर, बस्तर से लेकर, सरगुजा से लेकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें जगह जगह पर गिरजाघर स्थापित किए जाएं और जगह जगह पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रार्थना सभाएं हो रही हैं और जो धर्मांतरण कानून बनने के बाद भी आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसी धर्मांतरण नेक्सस जो काम कर रही है विदेशी संस्थाएं, ये इसी का परिणाम है। तो आपको इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि कैसे भोले भाले आदिवासियों को ये विदेशी फंडिंग के माध्यम से उनको बरगलाया जा रहा है, उनको प्रलोभित किया जा रहा है, उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। और देखिए, आपने पिछले दिनों ये भी देखा होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली, रैली वहां पर आयोजित की गई, जो कि धर्मांतरण से पीड़ित जनजातीय समुदाय के द्वारा वहां पर आयोजित थी। लगभग 550 से ज्यादा पूरे देश के जनजातीय समुदाय के लोग वहां पर एकत्रित थे। लगभग 2.5 लाख से ऊपर की जनसंख्या वहां पर उपस्थित थी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि डिलिस्टिंग किया जाए। ऐसे जो धर्मांतरिक लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ न मिले, उनको किसी प्रकार का लाभ न दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग जो पीड़ित है उनके बारे में भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। ठीक है, अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी, छत्तीसगढ़ में तो सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अभिमन्यु जी क्या कह रहे हैं आप? जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बाद भी अगर ये सारी चीजें हो रही है और रुक नहीं रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। जिन नियम कानून की बात बता रहे हैं वो नियम कानून को लागू कर दें, ये घर्षण की स्थिति पैदा ना हो, ये वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो। हम इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। हम किसी अवैध काम के समर्थन में नहीं है, लेकिन हम वर्ग संघर्ष की स्थिति के समर्थन में नहीं है। और ऐसा जो भी करते हैं, जो हाथापाई करते हैं, उनको सख्त से सजा दी जाए, इसके समर्थन में है। और हम किसी भी तरह के, किसी भी धर्म के खिलाफ जो है वैमनस्यता फैलाएंगे। बिल्कुल, वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। चलिए मनीष जी से एक अंतिम टिप्पणी ले लूं, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी मनीष जी, आपकी एक अंतिम टिप्पणी हो जाए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे, क्या कहेंगे जी? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, यदि जो घटना अभी सुकमा में हुई है उसको भी हम देखें तो वहां पर एक जो सभा हो रही थी, वो कहा यह जा रहा है ईसाई समुदाय के द्वारा कि वो एक उनकी साप्ताहिक सभा थी और सामान्य सभा थी, जो उनका रेगुलर होती है वही सभा थी। लेकिन वहां के जो आदिवासी हैं, जो गैर ईसाई लोग हैं, उनका ये कहना था कि ये जो सभा थी वो जो है वो साप्ताहिक सभा नहीं थी, चंगाई सभा थी। चंगाई सभा बोलते हैं जिसमें लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं रहती है उसको ठीक करने के लिए की जाती है। मगर उसके बाद वहां पर हिंसा होना, देखिए हिंसा तो किसी भी रूप में, यानी कानून को आपको हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है। लगभग 25 से ज्यादा लोग जो है वो वहां पर घायल हुए हैं, और जो पादरी थी उनकी गर्भवती पत्नी भी उसमें शामिल है। तो निश्चित रूप से देखिए, ये जो स्थितियां निर्मित हुई है, इन स्थितियों को रोकने की आवश्यकता है। यदि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हो रही है तो मुझे लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो पुलिस विभाग को या अन्य विभागों को इसकी सूचना दे और कानून अपना वहां पर काम करे, ताकि इस प्रकार की हिंसक स्थितियां पैदा न हो। बिल्कुल, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, कानून को भी अपना काम करना पड़ेगा, सरकार को तो करना ही पड़ेगा। एक जन जागरण जैसी आवश्यकता भी है ताकि इस तरह की चीजें ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है दो अलग अलग धर्मों के बीच में धर्मांतरण की वजह से, या जो चंगाई सभा जो बात अभी मनीष जी कह रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की खबरें जब सुर्खियां बनती हैं, जब इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज देता है, तो कहीं ना कहीं बात आती है इमेज पे। इमेज खराब होती है, स्टेट की इमेज खराब होती है, देश की इमेज खराब होती है। लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई वहां पर मत जाइए, उस जगह पर तो वो जो वर्ग विशेष है वो सुरक्षित ही नहीं है, वहां अचानक से हमला हो जाता है और तरह की चीजें हो जाती हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए, गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।